सेल्फ लव, खुद से प्यार करो। हर कोई इसके बारे में ज़रूर से बात करता है और हम खुद भी सेल्फ लव के नाम पर बहुत सी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर क्या वाकई समझते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर समझ रहे होते तो दुनिया ऐसी थोड़ी ना होती। हर कोई खुश नजर आता, किसी को कोई परेशानी नहीं रह जाती, है ना? पर ऐसा नहीं है। हमें कोई ना कोई शिकायत तो लगी ही रहती है, यही कि क्यों लोग मुझे हर्ट करते हैं, क्यों लोग मुझे इग्नोर करते हैं, सबका अच्छा करने पर भी क्यों सब मेरे साथ ही गलत करते हैं, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं किसी लायक नहीं वगैरह वगैरह। तो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी इन सारी शिकायतों का इलाज सिर्फ तुम खुद हो, तो क्या तुम रेडी हो खुद को हील करने के लिए? देखो, सेल्फ लव कोई एक दिन का काम नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसे तुम्हें आखिरी सांस तक सीखते रहना होगा, और इसके लिए वाकई बहुत एफर्ट्स लगते हैं। इसीलिए ये अर्ज तुम्हारे दिल से उठना चाहिए कि हाँ, तुम्हें बदलना है अपने बेहतर के लिए, ताकि सही जिंदगी जी सको। नहीं तो जिंदगी की उलझने, मन की बेचैनियाँ, परेशानियाँ यूं ही खाती रहेंगी तुम्हें हर वक्त, और तुम उस खुशी, उस सुकून को बाहर की टेम्परेरी चीज़ों में, लोगों में ढूंढते रहोगे, जिसका ना कोई सल्यूशन है और ना कोई एंड। और फिर वैसे भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कब तक यूं अपने एहसासों से दूर भागते रहोगे? एक ना एक दिन रुकना तो पड़ेगा ना। तो आज से, अभी से क्यों नहीं खुद पर ध्यान देते और अपनी खुशियों के लिए सोचते? अभी तुम अपने आसपास की हर चीज पर बहुत ध्यान दे रहे हो सिवाय खुद के, और वो इसीलिए क्योंकि शुरू से ही इस दुनिया ने, समाज ने हमें बस यही सिखाया है कि दूसरों की इज्जत करो, दूसरों से प्यार करो, कुछ ऐसा ना करो जिससे किसी का दिल दुखे। ये सब ठीक है, पर हमें ये तालीम कभी नहीं दी कि खुद से भी प्यार करो। ऊपर से बिना खुद को प्यार करे कोई किसी से कैसे प्यार कर सकता है? ये दुनिया जिसे प्यार कहती है ना, वो प्यार नहीं, अटैचमेंट्स हैं जो आखिर में सिर्फ दर्द देते हैं। और क्योंकि हम खुद से प्यार करने का मतलब नहीं समझते, इसीलिए हम खुद को और अपनी जिंदगी को कोसते रहते हैं, अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितना अजीब है कि इस दुनिया में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है इंसान के पास, पर बस अपने ही मन का सुकून का इलाज नहीं है उसके पास, जिसे वो ढूंढने में पूरी जिंदगी लगा देता है, उन चीज़ों को पाने में, लोगों में। पर अफसोस, पल भर का सुकून मिलता है पर कभी ठहरता नहीं, क्योंकि बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है कि जिसके पास पैसा है, पावर है, जो ब्यूटीफुल एंड यंग है, उन्हीं की इस दुनिया में कदर है। दरअसल यहाँ वैल्यू उसी की है जो अपनी नजरों में उठा हुआ है, जिसे परवाह नहीं कि वो दूसरों की नजरों में कैसा है। पर अगर तुम भी इन सारे झूठ पे बिलीव करते हो, तो एक बात जान लो, तुम कभी खुद से प्यार नहीं कर सकते। तुम्हारा मन तुम्हें हमेशा बोलता रहेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझसे कुछ भी ढंग का नहीं हो पाता है, मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं। हमेशा एक खालीपन महसूस होता रहेगा। इसीलिए ये याद रखना कि तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी इस बात से तय नहीं होती कि तुम कैसे कपड़े पहनते हो, तुम्हारे पास कौन सी कार है, तुम किस तरह के घर में रहते हो, बल्कि इस बात से तय होती है कि तुम खुद में कितना शांत रहते हो, खुश रहते हो, कितना खुद के साथ सुकून से रहते हो। मतलब तुम अपने आप को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली कितने अच्छे से रखते हो, और कैसे अपने पूरे पोटेंशियल के साथ जिंदगी को एक्सप्लोर करते हो और एक सही मीनिंगफुल लाइफ जीते हो। पर अभी तुम वो हो जो दूसरों को खुश रखते रखते अपनी खुशियां भूल गया है, जो दूसरों का दोस्त बनते बनते अपना दुश्मन बन गया है, जो दूसरों के लिए खड़े होते होते खुद ही तना हो गया है, जिसके पास सबको सब कुछ देने के लिए है, बस खुद को देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारी पहली जरूरत तुम खुद हो? वो प्यार, केयर, रिस्पेक्ट, अटेंशन जो दूसरों को देते हो,
यही सब खुद को देने में इतनी कंजूसी क्यों करते हो? मैं बताती हूँ। क्योंकि तुम खुद को ही इतना नापसंद करते हो, खुद को किसी लायक नहीं समझते। तुम अपनी ही नज़रों में खुद को दूसरों से कम समझते हो। मत करो ना खुद के साथ ये बेईमानी। कहीं दूसरों को जीतते जीतते खुद ही को ना हार जाओ। आज़ाद कर दो खुद को इन एक्सपेक्टेशंस के बोझ से। किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। इतना नीडी मत बनो किसी के प्यार या अटेंशन के लिए। तुम खुद में कितने अमेजिंग हो ये शायद तुम अभी जानते नहीं, लेकिन ये रियलाइज तुम तब करोगे जब ये जानोगे कि तुम ही वो प्यार हो, वो खुशी हो जिसे तुम बाहर तलाश रहे हो। ट्रस्ट मी, तुम्हें फिर किसी से कोई शिकायत, कोई नफरत नहीं रहेगी जब तुम्हें खुद से मोहब्बत होगी। क्या ज़रूरत है किसी से अप्रूवल्स लेने की? तुम्हारे लिए अपना ओपिनियन कोई मैटर नहीं करता क्या? क्यों कोई इतना हक जताए तुम पे, ये बताए कि तुम्हें कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं? तुम अपने आप में उस खुदा की दी बेस्ट क्रिएशन हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी तुम्हें कोई आज तक तुम्हारे जैसा मिला है? नहीं ना, क्योंकि तुम स्पेशल हो, यूनिक हो। एंड दैट्स व्हाई यू डिजर्व द बेस्ट, बिकॉज तुमसे प्यारा कोई नहीं। सो जस्ट रिमेंबर, इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई तुम्हारा प्यार डिजर्व करता है ना, तो उस शख्स को आईने में देखना। हाँ, अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि अब औरों को प्यार या इज्जत ना दो। नहीं, मेरा मतलब है कि सिर्फ मैं ही मैं करना खुद से प्यार करना नहीं कहलाता। वो ईगो होती है। इसीलिए हमेशा डाउन टू अर्थ रहो। इसे ना ऐसे समझो, जहाँ तुम खुद और तुम्हारे आसपास सब बीमार हो तो तुम उनका ध्यान कैसे रख पाओगे? उसके लिए तो पहले तुम्हें ठीक होना होगा ना। मतलब जहाँ आजकल लोगों को प्यार, वैलिडेशन की इतनी भूख है, वहाँ तुम अगर अपने ही प्यार से पूरे हो तभी तो उसे औरों से बांट सकते हो ना। इसीलिए खुद से प्यार करना सेल्फिश नहीं होता। अपना ध्यान रखना ज़रूरी है बाकियों का ध्यान रखने के लिए। वहीं ये भी याद रखना कि कहाँ और किसे अपना वक्त दे रहे हो, क्योंकि जिन लोगों को तुम्हारी वैल्यू नहीं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनके साथ वक्त बिताते रहने से एक टाइम बाद तुम्हें खुद को अपनी नज़रों में छोटा महसूस होने लगेगा, जिससे तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव दोनों ही कम हो जाएंगे। इसीलिए लोगों की छोड़कर तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, इस पर फोकस करो। खुद को अपनी नज़रों से देखो और दूर रहो ऐसे लोगों से जो तुम्हारा मन गंदा कर दे, जो तुम्हें गलत रास्तों पर ढकेले, जो तुम्हें डीमोटिवेट करे। तुम जैसे भी हो खुद को एक्सेप्ट करो अपनी कमियों के साथ, लेकिन उन कमियों पे काम भी करो ताकि तुम बेहतर हो पाओ। वरना लाइफ में तुम एक ही जैसी सिचुएशन में बार बार उलझते रहोगे जब तक तुम उससे लेसन नहीं ले लेते। और इसीलिए खुद को इतनी तो आज़ादी दो कि तुमसे भी गलतियां हो सकती है। परफेक्ट कोई नहीं होता यहाँ। हमेशा लाइफ में बुरा क्या चल रहा है, किसको कितना मिला, सोशल मीडिया का शो ऑफ, किसने क्या बुरा किया, इन सब बेकार की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना बंद करो और खुद को वैल्यू करना शुरू करो। वरना इन सब से तुम इनसिक्योर और फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे। तो पहले खुद से खुद का रिश्ता निभाओ, खुद अपना सहारा बनो, दिल खोल के खुद के लिए जीना सीखो, क्योंकि तुम ही हो जो शुरू से आखिरी तक अपने साथ रहोगे। फिर तुम्हें अकेलापन नहीं सताएगा, तुम खुद के दोस्त जो बन जाओगे। और वैसे भी जिंदगी का सच तो यही है ना कि अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कोई साथ है या नहीं। और हाँ, खुद से प्यार करना सिर्फ सोचने या अफर्मेशंस कहने भर से नहीं होता, बल्कि हर रोज कुछ छोटे छोटे हैबिट्स डेवलप करना जो तुम आज से पहले नहीं कर रहे थे, जिससे तुम्हारी जिंदगी हर रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगे। सो बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड रिमेंबर, वेयर देयर इज सेल्फ लव, देयर इज एंडलेस हैप्पीनेस।